मुजफ्फरनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत साधु समाज के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े दान विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंदिर में दान राशि और बहुमूल्य वस्तुओं की कथित चोरी तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए इसे महाअपराध करार दिया। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, इसलिए इस तरह की कथित अनियमितता को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उनमें नैतिक जिम्मेदारी होती तो उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने सरकार से मांग की कि ट्रस्ट को अपने अधीन लेकर रिसीवर नियुक्त किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने दानदाताओं की सूची सार्वजनिक करने और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की भी अपील की। मुजफ्फरनगर जिला कारागार में न्यायिक हिरासत के दौरान एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के रहने वाले सालिम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके पुत्र आदिल की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि जेल में कथित मारपीट और प्रताड़ना का परिणाम है। परिजनों के अनुसार आदिल को एक मामले में 20 जून 2026 को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार मुजफ्फरनगर भेजा गया था। पिता का आरोप है कि 25 जून को जेल में मुलाकात के दौरान आदिल ने उन्हें बताया था कि कुछ जेल कर्मी और अधिकारी उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार का दावा है कि आदिल ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि 26 जून की सुबह पहले जेल प्रशासन की ओर से आदिल की तबीयत खराब होने की सूचना दी गई और कुछ समय बाद उसकी मौत की जानकारी दी गई। मृतक के पिता ने मामले में संबंधित जेल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, 5 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने और फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। फिलहाल मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच की प्रक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला न्यायिक हिरासत में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर सकता है। मोहम्मद सालिम अजी मामला यो है, लड़का जेल में बार वाले दिन से पेश करे था हमने कोर्ट के जरिए। वो अपनी साड़ी के मामले में था, तो लड़के का आदिल था है। उसके साड़ियों ने जैसा मैंने वो पेश करा तो नु कह दे कि माँ के सिलेंडर कर दिया, मार के बचा लगा। हम तो 8 दिन लगन था, 8 दिन के भीतर भीतर वही मरवा देंगे जेल में ही। और वो ही काम हुआ। कल मैं अपने लड़के से मिलने गया, लड़के ने कहा मैं इतना टॉर्चर करे जा रहा है, इतना टॉर्चर करे जा रहा कि कोई कैदी इतना टॉर्चर नहीं होता हूँ। खेड़ा कुर्ता कांधला रहा, मतलब 10,700 रुपए की कल गिनती कटवाई मेरे पे उन्हें है। 8,000 रुपए लड़के से देखा अलग। मैं बीमार है, 7-8 का दवा ले जाके दे दो, बिस्तर से नहीं वो है। और फिर भी मतलब वो नहीं। जब रात लड़के की इतनी तबीयत खराब थी तो मतलब मार पे फोन क्यों नहीं करा। जब लड़का वहां मर लिया, जब लेकर बाहर आके तड़की 6:54 पे तला कर रहे कहना तुम्हारा लड़का अस्पताल। हम तो जी इसका इंसाफ चाहे, इसकी जांच चाहिए, इसका इंसाफ चाहे, हमारा मुकदमा होना चाहिए। ये लड़का किस तरह का मारेगा अंदर। इंस्पेक्टर तो नो कह रहा कहना मैं नो वो करवा दूंगा और जो है अपना मतलब वो करो, क्या नाम लेके पंचनामा कर लो। वो मका पंचनामा हम जब करेंगे जब मतलब हमारा डीएमओ आईटीएम आवे। कल मैं खुद मिलाई पे थे, हम 3 जने थे, 3 के आगे मैंने वहां से एक चीफ बुलाया। मैंने बुला के कहा मगर देखिए क्या हाल हो रहा। फिर एक वो आया कहती मतलब वो लिख लेगा हाथ में 2 गोली से ला के दी। वो कहना तुम्हारा काम नहीं हो, तुमने गिनती कटवा दी, 10,700 दे दिया। मैं कहा कहना आप इन्हें कोई काम पे नहीं रखने का और हम अपना बाहर जाओ, ये काम ही जेल का है, जेल ही दवा दुआओगी। मुजफ्फरनगर की कचहरी परिसर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह विवाद महिला के ससुराल पक्ष और उसके मायके पक्ष से जुड़े लोगों के बीच हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग लगातार उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और उसके दूधमुहे बच्चे को लेकर भी विवाद कर रहे हैं। महिला ने कहा कि उसके बच्चे के पिता को लेकर बेवजह शक किया जा रहा है, जबकि वह हर तरह की जांच कराने को तैयार है। महिला ने बताया कि वह मुजफ्फरनगर के कस्बा बसेड़ा की रहने वाली है और उसकी शादी ग्राम सलेमपुर में हुई थी।
उसका आरोप है कि आज कटहरी गेट पर उसकी ननद का पति और देवर ने उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद महिला ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़के का नाम सचिन है जी, मेरे घर वाला मेरा देवर था जी, मनोज जी लड़की मारे नहीं ये सब मारेंगे जी, लड़की का पर है सारी बात। आज मैं 5 महीने हमने घर था, 6 महीने वो पूरे मुझे पोटा में खेलने को छोड़ के बैठ गए, माँ वाली कहे था छोड़ के बैठ गए जी। वहाँ से लेमपुर में हुई थी जिसकी माँ हारा हुआ जी, पूरा मंडी में छेड़े गए थे जी। जी हाँ जी, वो फैसला करवाना थे जी। नुकारा मैंने उन्होंने कहा बता क्या करना चाहिए, नुकारा मैंने नहीं कर। हाँ जी रगड़े नुकारा लड़की मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। हाँ जी मैंने कहा जी जो मेरे को करवा था मैं इसका चेक करवा, जब नहीं यकीन है तब हाँ जी मैं 9 महीने तो मैं अपने जब से पेट बड़ी मुझे गाड़ी तो भी जान दी थी अपने। हाँ जी लिखी थी मैंने, पहले महिला थाने में भी लिखी थी, उन्होंने कुछ नहीं करा था जी। ये होमगार्ड में नौकर रखा ये। हाँ जी मार पिटाई करी इन्होंने मेरे साथ पूरी। मेरे 4 पंच न करी जी अभी मेरे घर वाले पिंकी अरे सब बबली और मनोज और सचिन और पुष्पेंद्र ये पंचो थे जी ऐसे। हाँ जी और कुछ नहीं, मैं तो अपनी लड़की का इंसाफ मांगा काले का जंगी में। हाँ जी मैं तो जी घुमाटी गई जी बसेड़े के पास में। हाँ जी शादी हुई थी, शादी जी सलेमपुर में ले गए थे मुझे, इसकी मारा हुआ जी आगू कड़ा मंडी में। हाँ जी मेरा नाम विजय लक्ष्मी, मैं कचहरी में आई थी तो मैं अपना काम करने के लिए आई थी। महिला मोर्चे में कोई दिक्कत थी तो उसका समाधान करने के लिए एक वकील के पास आई थी। तो मैं बैठी थी, मैं देख रही थी इस महिला को, तो जो इसकी नंद थी ना, नंद ने इसके साथ मारपीट करी। फिर भी मैंने देखा चलो कोई बात नहीं, आपस में घर की लड़ाई है चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके साथ मारपीट करी इसके देवर ने, इसकी सास ने, इसके नंदोई ने, नंद ने, तो जब मैंने नहीं मैं नहीं जानती थी, मैं अजनबी हूँ, मैं इसके लिए अजनबी हूँ, मेरे लिए अजनबी। ये पीड़ित है। अगर महिला सच्चाई की लड़ाई पे, अगर हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई महिला अपने ड्रामे रोड पे नहीं खिंडाएगी। दूसरी बात महिला है, महिला का दर्द महिला नहीं समझने की तो और कौन समझे। ये इसके एक नंदोई था और जी एक देवर था। नंदोई ने तो मुझे धमकी भी दी कि हम पुलिस प्रशासन से, अरे पुलिस प्रशासन ही तो घोटाला करा, पुलिस प्रशासन ही तो महिलाओं के साथ अत्याचार करा। महिला थाने में ये महिला गई थी, अभी आपने सुना है बाइट देते हुए, तो जब भी इन्होंने कहा कि महिला थाने में कोई सुनवाई नहीं है। मेरे साथ इसके नंदोई ने हाथापाई वो कर नहीं पाया, मैंने उसके 2-4 मारे। और इस महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। जब महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो भारतीय किसान यूनियन तोमर की विजय लक्ष्मी खड़ी है और खड़ी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद। देखो भाई जो मजबूरी है, देखो पैसे दे लेगी भाई, हम भी इतने करोड़पति हस्ती नहीं है, जहाँ इसे जरूरत पड़ेगी हम साथ खड़े रहेंगे। न्याय के लिए हम हर दम भारतीय किसान यूनियन तोमर डट कर खड़ा रहेगा। दर्ज करवाया है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कम से कम अयोध्या नगरी रही, भगवान राम की बात रही। जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है ट्रस्ट के लोगों ने कराया है, अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री के आदेश भी हुआ है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है अयोध्या में बदनामी हुई है। भगवान राम से लगा हुआ मामला रहा, भगवान का मंदिर रहा, भगवान का पैसा रहा। तो जो कि FIR होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये पूरे देश की मांग है कि जो है कि जिन लोगों ने भगवान के साथ में जो है धोखा किया है, भगवान खुद ही स्वयं भगवान देख रहे थे, जहाँ भी रखा होगा वो अपने आप बरामद होगा। ये हमको जो है विश्वास है इस बात का। ये टाइगर को बदनाम मत करो। एक तो मान लिया ना, हम सब लोग आज भी टाइगर है। अगर हम टाइगर है तो जो आपके साथ चले गए वो कौन है? हाँ, लोमड़ी है। आप लोग लोमड़ी है, हम टाइगर है। टाइगर का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। टाइगर को आसपास आप नहीं जा सकते, इसलिए तो आप डर कर भागम भाग
किसी को Y+, किसी को YZ, हाँ, किसी को Z+, किसी को प्राइवेट सिक्योरिटी। टाइगर को तो आप डरते हो ना, डरना भी चाहिए, खा जाएगा आपको। आप सिक्योरिटी में बैठकर मंत्रालय में हमसे बात करेंगे, सबसे पहले आप अपने खुद की पार्टी बनाओ। शिवसेना आपके नहीं है, वो हमारी है, बाला साहब ठाकरे जी की है। आपके खिस्से में आपने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को डालकर अमित शाह जी के आशीर्वाद से हमारी पार्टी आपने चुरा ली। आपके खुद की पार्टी बना लो, आपका खुद का सिंबल ले लो, चुनाव लड़ लो, बाद में हमसे बात करो, बाकी ये बात मत करो। तो ठीक है, कौन सा ऑपरेशन करना है करने दीजिए, एक ऑपरेशन होगा, आप बचोगे नहीं। ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल की क्या बात है, गद्दार तो चले गए, अब डैमेज वहां जो कार्य करते हैं लाखों, जो लॉयल है, निष्ठावान है, एक भी शुभ सैनिक ये गद्दार सांसदों के साथ नहीं गए हैं, तो उनको मिलना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी, हम जा रहे हैं। 5 के 5 जगह पर महाराष्ट्र में जाएंगे, एक मुंबई में है, वहां जाकर आए हैं। लेकिन जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दान पेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लुटा हुआ पैसा है। ये जो 6 सांसद को जो 50-50 करोड़ दिया है ना, वो राम मंदिर के दान पेटी, यहाँ वो शिंदे के पास आई होगी, वहां बहुत दान देता था ना, चोरी का माल वापस। बात ऐसी है, वो कुछ भी तोड़ सकते। कल एकनाथ शिंदे कहेंगे कि मैं देवेंद्र फडणवीस को ही तोड़ रहा हूँ, फिर बोलेंगे मैंने अमित शाह को भी तोड़ लिया है 500 करोड़ में। ये पागल है, ये लोग पगला गए। बिजनौर से सांसद के रूप में शपथ लेने के 2 वर्ष पूरे होने पर सांसद ने अपने कार्यकाल का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि यह 2 वर्षों की यात्रा केवल एक जनप्रतिनिधि के कार्यकाल की नहीं, बल्कि बिजनौर की जनता के विश्वास, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद की यात्रा रही है। सांसद ने अपने संदेश में कहा कि वह प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों और उपलब्धियों का लेखा-जोखा जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ताकि क्षेत्र की जनता को यह जानकारी मिल सके कि उनके विश्वास और समर्थन के आधार पर विकास कार्यों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान जनपद में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत, खेल और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने, किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने और बिजली व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में लगातार कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सांसद ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल विकास कार्यों की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर प्रत्येक नागरिक तक उसका लाभ पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजनौर के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अपने संदेश में सांसद ने बिजनौर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो प्यार, स्नेह, विश्वास और समर्थन मिला है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ बिजनौर की जनता की सेवा करते रहेंगे और जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। सांसद ने अंत में कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ वे आगे भी बिजनौर के विकास, जनकल्याण और क्षेत्र की प्रगति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे। नमस्कार साथियों, बिजनौर का सांसद बनकर आप लोगों की सेवा करते हुए आज मुझे 2 साल पूरे हो गए हैं। ये 2 साल मेरे लिए सम्मान, जिम्मेदारी, भरोसे के 2 साल रहे हैं। मुझे खुशी है कि इन 2 वर्षों में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र ने विकास की दिशा में कई अहम कदम आगे बढ़ाए हैं। ये सब आप लोगों के प्यार, सहयोग और विश्वास से ही संभव हुआ है। साथ ही शीर्ष नेतृत्व
आदरणीय जयंत चौधरी का मैं लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा है। मैं मानता हूं एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि वो हर साल जनता के सामने अपना काम रखे, जनता को बताए कि उसके क्षेत्र के लिए क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से काम हुए और क्या क्या हमारे लक्ष्य। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले वर्ष 2025-26 की प्रमुख विकास कार्य आप सभी के सामने रख रहा हूं। इसी तरह पिछले वर्ष भी 2024-25 में भी मैंने आप सभी के सामने एक साल के विकास का लेखा जोखा सामने प्रस्तुत किया था। ये उपलब्धियां सिर्फ मेरी नहीं है, ये बिजनौर की जनता के विश्वास की उपलब्धियां हैं। आपके समर्थन ने मुझे और मेहनत करने के लिए ताकत दी है और प्रेरणा दी है। आने वाले समय में भी मेरा प्रयास रहेगा बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में विकास, सम्मान और नई सुविधाओं के रास्ते पे हम लगातार आगे बढ़ाते रहें और हम एक आधुनिक विकसित बिजनौर क्षेत्र बनाने का संकल्प को पूरा करें। आपके यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अपने सेवक पर हमेशा आप विश्वास बनाए रखना। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। मुहर्रम के मौके पर निकाले जा रहे ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक जुलूस में शामिल एक ताजिया अचानक हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ताजिए में लगी लोहे की रॉड हाई टेंशन तार से टकरा गई, जिससे तेज करंट फैल गया। ताजिया पकड़े हुए कई लोग इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही गिर पड़े। हादसे में 2 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और घायलों का इलाज जारी है। यह हादसा एक बार फिर धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सावधानी के महत्व को उजागर करता है।